हमारे फुटपाथ पे डॉगी बैठे रहते थे, शिट करके जाते थे। मालिक हमें कहता था साफ करने के लिए, हम करते थे। शायद आप में से भी बहुत सारे लोगों ने यह काम किया होगा। आप जानते हैं घर में शांति बनी रहे इसके लिए बहुत कुछ कभी कभी सहना पड़ता है। लेकिन अगर आप आर्ग्यूमेंट्स करेंगे उसके बाद क्या होगा, आप कहा सुनी करेंगे, उसके बाद आपकी बातचीत बंद हो जाएगी और फिर शैतान दोनों को नफरतों से भर देगा। एक दिन ऐसा भी आएगा आप एक कमरे में बैठ नहीं पाओगे, वो आएगा आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी कड़वाहट आ जाएगी आपके अंदर कि उस पर्सन की प्रेजेंस पे आपको इरिटेट करना स्टार्ट कर देगी। इसीलिए यीशु ने कहा धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाते हैं। ये हिंदी वर्ड है, इंग्लिश में पढ़ के देखिए। ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स, नॉट ट्रबल मेकर्स। पीस मेकर्स इसका मतलब हर चीज सह लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, सिर्फ एक वजह से, शांति हो घर में। हालेलुया। हाँ प्रभु आज तो वचन शुरुआत से ही बात कर रहा है। भाइयों, अगर आपकी एक बीवी है और अगर वो आपको अगर आपकी एक बीवी है और वो आपको बहुत चिल्लाती रहती है, आपको मैं एक लाइन बताऊं, आप झगड़े में वो बोल दो। वो देखो कैसे बोल रहा। एक आपको लाइन बोलता हूं, झगड़े में वो बोल दो, विश्वास कीजिए झगड़ा बंद करके वो आपके लिए चाय बना के लेके आएगी। कितने एक्साइटेड है सी। एक ऐसा कर रहा था, झगड़े में ना खाली इतना बोल दो, खूबसूरत हो तो कुछ भी बोलोगी। खाली झगड़े में इतना बोल दो, तू खूबसूरत है तो कुछ भी बोलेगी, झगड़ा खत्म। ठीक है रुको मैं चाय बना के लाती हूं। बेचारी हमारी बहनों को कभी कभी कोई खूबसूरत नहीं कहता इसलिए डिस्करेज रहती हैं, लेकिन आप उनको बोल दो यू आर लुकिंग ऑसम, थैंक्स थैंक्स। कितना डिस्करेज हो जाते हैं ना आप जब आप सज धज के जाते हैं, कोई आपको पूछे भी नहीं, और वो ड्रेस फिर कभी नहीं पहनते आप। नाउ लिसन टू मी, डोंट वरी, आई एम किडिंग। हमारी बहनें बहुत प्यारी हैं, झगड़े तो सिर्फ हम ही करते हैं। ये खत्म करती है ना, ये आदि है अंत। सुनिए जी, बड़े ध्यान से सुनिए। अब एक समय आया, बाइबल कहती है परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ वो गए, और लिखा है प्रभु ने उन्हें 7 साल तक मिदानियों के हाथ में कर दिया। मिदानी क्या करते थे पता है? वो आते थे, उनके खेत को खत्म करके जो बीज, जो फसल होती थी, आप देखिए वो खत्म करते थे। ये वही दिन थे, और बाइबल कहती है उन्हीं दिनों में एक व्यक्ति था जो अपना खाना छुपा रहा था, उसका नाम था गिदोन। और आपको मैं मजाक नहीं कहता हूं, सबसे बाइबल का, अगर आपको पुराने नियम का थोमा देखना है तो यही है। इतना शक्की, इतना शक्की कि पानी अगर आप उसको दूध भी देंगे ना तो वो पहले चेक करेगा ये दूध है कि छाछ है। कुछ लोग बहुत शक्की होते, बहुत शक्की, उनको बहुत डाउट्स की बीमारी होती है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, खुदा पे भी शक करेंगे। अगर वो है तो जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? आपको किसने कहा कि आप प्रभु में रहोगे तो आपकी जिंदगी एकदम मस्त मक्खन की तरह हो जाएगी? यहां देखिए, यीशु बोट में था, वो सोया था, तूफान आया, उन्होंने यीशु को जगाया, यीशु ने तूफान को शांत किया और सब ठीक हो गया। यीशु था तभी भी तो तूफान आया। तो कौन बोलता है? बाइबल कहती है, किसने कहा आपको कि आप प्रभु में रहोगे तो आपके ऊपर कोई तकलीफ नहीं होगी? याद रखिए, बाइबल कहती है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती हैं, पर वहां पर फुल स्टॉप नहीं है, वहां लिखा है यहोवा उसे हर विपत्ति से आजाद करता है। दैट्स माय गॉड। अरे मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपकी जिंदगी में बहुत कुछ इसलिए होने देता है ताकि वो उन कामों के बीच में आके आपको दिखा सके वो कौन है। मैंने फिरौन को खड़ा किया है ताकि मैं उसे अपनी महिमा दिखाऊं। हालेलुया। सो डोंट बिलीव इन दिस गॉस्पेल जहां पर आप बिलीव करते हो
क्योंकि मैंने देखा है जब वो कुछ लोग प्रभु में आते हैं और उनके साथ कुछ बुरा होता है ना, तो कहते प्रभु में आने के बाद भी ऐसा हुआ, तो फिर क्या हुआ? कौन बोला आपको कि प्रभु में आने के बाद आपको सब अच्छे प्यारे और सबसे अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे और बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे? सर, कभी कभी कठिनाइयां भी आती हैं, लेकिन हम बहुत खुश हैं। हम उम्मीद नहीं रखते, हमारी उम्मीद हमारे साथ चलती है। हालेलुया। कौन है हमारी उम्मीद? जीसस। ही इज अवर ब्लेसेड होप, ही इज अवर लिविंग होप। बाइबल कहती है पतरस की किताब के अंदर, वो सारे अनुग्रह का दाता, और बाइबल कहती है वो सब प्रकार की आशा देता है हमें। आप जानते हैं गिदोन के समय में बाइबल कहती है एक स्वर्गदूत उसके पास आता है और वो उससे बात करता है। गिदोन मनश्शे का था। मनश्शे इज़राइल के गोत्रों का एक ऐसा गोत्र है जो बहुत गरीब था, और प्रभु जो है ना उसके पास आता है। बाइबल कहती है स्वर्गदूत आके कहता है, हे शूरवीर सोरमा। इंग्लिश में लिखा है ओ माइटी वॉरियर। और मैं बिलीव करता हूं गिदोन का रिस्पॉन्ड ऐसा था। हैं? करिए, हाँ, ऐसा रिस्पॉन्ड था। उसे लगा स्वर्गदूत डिप्रेशन में ये किसके पास आया है तू? हे शूरवीर सोरमा। स्वर्गदूत उसे ये कहता है। कभी कभी खुदा आपको वो कहता है जो आप दूर दूर तक नहीं हो। आप देखा था बचपन में कैसे माँ हमें पढ़ते नहीं थे और चाचा आते थे, क्या पढ़ रहा है, और हमको पता है हम क्या पढ़ते, लेकिन हमारी माँ, कलेक्टर बनेगा मेरा बेटा, कलेक्टर। हमारा खुदा भी ऐसा ही है। हाँ, मेरी मम्मी भी बोलती थी बचपन में, बहुत लोग, अरे इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर। बरोबर, बन गया। अच्छा हुआ इंजीनियर नहीं बना। खुदा वो नहीं देखता जो आप हैं, वो हमेशा वो देखता है जो आप बनने वाले हैं। उसने इब्राहिम को अब्राहम कहा, उसने याकूब को इज़राइल कहा, उसने शिमोन को पतरस कहा, शाऊल पौलुस बना। आप देखिए जब भी प्रभु ने उनका नाम बदला ना, उनके पास वो चीजें दूर दूर तक नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उनको ऐसे नाम दिए जो उनके कैरेक्टर से मैच भी नहीं करते थे, लेकिन सब ने स्वीकारे और एक दिन वो बने। परमेश्वर कभी आपको ये नहीं दिखाता आप क्या हो, वो आपको दिखाता है आप क्या बनने वाले हैं। कहिए मेरे पीछे, मैं आने वाले दिनों में एक आशीषित ब्रदर, एक आशीषित सिस्टर बनूंगी। आमीन। बहुत कुछ प्रभु देने वाला है हमें, बहुत कुछ। आमीन। अब आइए आगे चलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्गदूत रिवील होता है, स्वर्गदूत प्रकट होता है और उसको बताता है, सुन, तू इजराइलियों को मिदानियों के हाथ से छुड़ाएगा, एक सेना इकट्ठी कर। नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक दिन गिदोन एक जगह पे आता है और कहता है, युद्ध लड़ना है, जितने भी लोग तैयार हो आ जाओ। लोग अपने हथियारों के साथ आते हैं और बाइबल कहती है गिनती थी 32,000, 32,000। और परमेश्वर ऊपर से देख रहा था और वो उसको कहता है, बहुत हैं ये, इतने लोगों के द्वारा मैं नहीं लड़ूंगा, नहीं तो बाद में तुम कहोगे हम अपनी ताकत से जीते हैं। अब एक काम कर, हम इनको परखेंगे। कैसे परखेंगे प्रभु? इन सबको पानी पिलाने के लिए नीचे ले जा और देख इनके पानी पीने के तरीके कैसे हैं। जितने भी लोग एक डॉग की तरह, एक कुत्ते की तरह जुबान बाहर निकाल के उस पानी को खींचे, कैच करें, उनको अलग करना। लेकिन जो लोग पानी को अपने मुट्ठी में पहले भर के अपने आप को सेटिस्फाइड करें, उनको अलग करना।